एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 19 श्रुति की समझदारी। इसमें देखेंगे बोध प्रश्न, सारे बोध प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर हम लोग लिखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। श्रुति के घर के आसपास के गरीब लोग रोजी रोटी के लिए क्या काम करते थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर भी आप लोग लिखेंगे। इसका उत्तर है, श्रुति के घर के आसपास के गरीब लोग रोजी रोटी के लिए मजदूरी करते थे तथा रिक्शा चलाते थे। आप सभी लोग अपनी नोटबुक पर नोट करें। अगला प्रश्न देखेंगे, खा प्रश्न। श्रुति की मम्मी ने अंजू की माँ को बार बार क्या समझाया? इसका उत्तर लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। श्रुति की मम्मी ने अंजू की माँ को समझाया कि वह अंजू को साफ सुथरा रखे, सफाई के लिए समझाया। अब प्रश्न नंबर गा है। एक दिन श्रुति ने खेल खेल में ही अंजू से क्या पूछा? दोनों खेल रहे थे, पूछा अंजू ने। देखते हैं, उत्तर है, एक दिन श्रुति ने खेल खेल में अंजू से पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है मेरा, श्रुति ने शाम को पापा से किस काम के बारे में बात की? देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो श्रुति ने शाम को पापा से झुग्गी के बच्चों के बारे में बात की। उसने उन्हें बताया कि झुग्गी के बच्चे गरीबी के कारण स्कूल नहीं जाते हैं तथा शहर के किसी पटाखा फैक्ट्री में रोज मजदूरी करने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किस बात से श्रुति की खुशी का ठिकाना न रहा? इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। झुग्गी के सभी बच्चों तथा अपनी सहेली अंजू के स्कूल जाने से श्रुति की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके पापा ने उन बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाया। और देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। जो शब्द कुछ लिखे हैं उन शब्दों को सही क्रम में लिखना है। धीरे धीरे वह श्रुति के साथ घुल मिल गई। जो कुछ शब्द लिखे हैं उन शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनने। देखो शब्द कौन कौन से हैं, लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों ऊपर। साफ सुथरा, पढ़ लिख, धमा चौकड़ी, घुलमिल। तो घुलमिल का हो गया। धीरे धीरे वह श्रुति के साथ घुल मिल गई। अब हम लोग लिखेंगे खा नंबर। अंजू अब साफ सुथरा रहने लगी। पहला हो गया साफ सुथरा। अब दूसरा देखते हैं, गा। बच्चे गली मोहल्ले में धमा चौकड़ी करते रहते हैं। आगे देखेंगे, तुम भी पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इनको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कथनों को कहानी के क्रम में लिखिए। जो कथन आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनको कहानी के सीरियल से लिखना है कि पहले किसने क्या कहा। पहला है, श्रुति जब स्कूल से वापस लौट कर आती तो अंजू आसपास खेल रही होती। ये पहले था। दूसरा क्या है, धीरे धीरे वे श्रुति के साथ घुल मिल गई। अब दोनों साथ ही खेला करती थीं। मेरे सॉरी बच्चों,
खेला है, बड़ी की नहीं, एक ही मात्रा है। तीसरा है मम्मी सोचती चलो अच्छा है, श्रुति को खेलने के लिए एक सहेली तो मिल गई। अभी और भी वाक्य हैं जिनको आगे लिखेंगे। चौथा है एक दिन श्रुति ने खेल खेल में उससे पूछा अंजू तुम स्कूल क्यों नहीं जाती। अच्छा है। अगला प्रश्न, अगला है इसमें 5वां नंबर देखेंगे। अंजू उदास हो गई। उसने उत्तर दिया हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि माँ बापू मुझे स्कूल भेज सकें। तो ये सीरियल है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को इस तरह से ही लिखना है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। नीचे लिखे शब्दों में खाना व तम में से सही प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। खाना और तम प्रत्यय, जैसे कार धन खाना बराबर हो जाएगा कारखाना। अगला है अधिक धन तम बराबर अधिकतम। इस तरह से कुछ 8 शब्द दिए गए हैं, उनको हम लोगों को पूरा करना है। आगे देखेंगे। मुसाफिर धन खाना, तो मुसाफिर खाना। आगे शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे। उच्च धन तम, तो क्या हो जाएगा उच्चतम। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं शब्द मेहमान प्लस खाना होगा मेहमान खाना। मेरे प्यारे बच्चों, अगला शब्द है हमारे पास तह खाना बराबर तह खाना। अगला शब्द जुड़ेगा श्रेष्ठ धन तम, तो हो जाएगा श्रेष्ठतम। अगला शब्द होगा मेरे प्यारे बच्चों तोप धन खाना बराबर तोप खाना। इस तरह से आप लोग अपनी नोटबुक की किताब पर, कॉपी पर सभी लोग नोट कर लेंगे। धन्यवाद।